प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की प्रस्तुत है 8 जून 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 18 से 22 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, यीशु में कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं, उनमें हाँ मात्र है। ईश्वर की सच्चाई की शपथ, मैंने आप लोगों को जो संदेश दिया है उसमें कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं है, क्योंकि सिलवानुस, तिमोथी और मैंने आपके बीच जिनका प्रचार किया उन ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह में कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं, उनमें हाँ मात्र है। उन्हीं में ईश्वर की समस्त प्रतिज्ञाओं की हाँ विद्यमान है। इसलिए हम ईश्वर की महिमा के लिए उन्हीं के द्वारा आमेन करते हैं। ईश्वर हमको आप लोगों के बीच मसीह में सुदृढ़ बनाए रखता है और उसी ने हमारा अभिषेक किया है। उसी ने हम पर अपनी मुहर लगाई और अग्रिम रूप में हमारे हृदयों को पवित्र आत्मा प्रदान किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 13 से 16 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, तुम संसार की ज्योति हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह भाइयों एवं बहनों, एक ख्रिस्तीय होने के नाते हम सब इस पृथ्वी के नमक हैं। जी हाँ, हम ख्रिस्तियों का कर्तव्य है कि जहाँ फीकापन हो वहाँ हम रंग या स्वाद दे सकें। साथ ही साथ हमें सांसारिक बुराइयों को ही दूर करना नहीं, परंतु लोगों को राह भी दिखाना है। जैसे हमारे गुरु प्रभु यीशु ख्रिस्त ने क्रूस पर मरकर हमें सही राह दिखाया है। ज्योति अंधकार को हटाता है तथा आशा प्रदान करता है और आने वाले मुसीबतों एवं कठिनाइयों से अवगत कराता है और खतरा दूर करता है। ज्योति ईश्वर का प्रतीक है। हमें भी अपने जीवन में ज्योति बनना है, जिससे दूसरों को प्रकाश दे सकें। आज हमारा समाज भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक जाति प्रथा, भेदभाव, आतंकवाद, घूसखोरी, बुराई, अन्याय एवं शोषण रूपी अनेक प्रकार के अंधकार से घिरा है। वहाँ हमें प्रकाश बनना है, मानवता को शुभ संदेश देना है।
यही चुनौती आज हम सबको दिया जा रहा है। अतः हम अपनी प्रतिमा को ना छिपाकर उसका सदुपयोग करें। प्यारे भाइयों बहनों, नमक भोजन को स्वादिष्ट बनाता, ज्योति अंधकार को दूर भगाती है। ज्योति में ऊर्जा है, प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, किसी प्रकार का डर भय नहीं रहता है, व्यक्ति आनंद एवं खुशी का अनुभव करता है। नमक एवं ज्योति का उदाहरण देकर यीशु प्रेम, विश्वास, सेवा, शुद्धता, पवित्रता, मधुर व्यवहार इत्यादि में आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। नमक बहुत सस्ती है, लेकिन देखा जाए तो यह बहुत कीमती चीज है, क्योंकि इसके बिना भोजन अधूरा है। यह एकता एवं मेल मिलाप का चिन्ह है। अपने समाज एवं परिवार में मधुरता लाए, अपनी बातचीत के द्वारा एवं काम के द्वारा लोगों में प्रेम लाए। बांटने का काम नहीं, लेकिन मिलाने का या जोड़ने का काम करें। प्रभु कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। हमारे भले कार्य, दया के कार्य ज्योति की तरह हैं। हमारे अच्छे विचार दूसरों को प्रकाशित करते हैं। ईश्वर के वचन जीवन की ज्योति है। जो इस पर चलता है वह कभी अंधकार में नहीं भटकेगा। प्यारे मसीह भाइयों एवं बहनों, संसार की ज्योति होना और संसार का नमक बनना ईसा के शिष्यों के सेवा कार्य का परिचय है। नमक वस्तुओं को शुद्ध करता है, नमक बलिदान को पवित्र करता है, वह स्वाद देता है, वह आहार को सड़ने से बचाता है और शांति की प्रतिष्ठा करता है। जैसे नमक इन कार्यों को संपन्न करता है, वैसे ही इस संसार को शुद्ध करना और उसकी रक्षा करना ही शिष्यों का काम है। सांसारिक कार्यों में व्यस्त होने के बावजूद भी ईसा के शिष्यों को अपने मसीही परिचय को नहीं खोना चाहिए। उनको स्वर्ग राज्य के सदस्यों के जैसे जीना है। भाइयों एवं बहनों, पहाड़ पर बसा हुआ नगर और दीवट पर रखा गया दीपक यह बताता है कि शिष्यों को अच्छा काम करना चाहिए। स्वर्ग राज्य के मूल्यों को अपने जीवन के द्वारा प्रदर्शित करना चाहिए। हमारे अच्छे कार्यों के द्वारा हम ईश्वर की महिमा एवं गुणगान करते हैं जो स्वर्ग में है। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उत्पन्न हो सकता है कि प्रभु यीशु के शिष्य कौन हैं? इस सवाल के उत्तर में बहुतों का जवाब कुछ इस प्रकार से हो सकता है। प्रभु के शिष्य वे लोग हैं जो स्पेशल रूप से चुने गए हैं, अर्थात बिशपगण, पुरोहितगण, धर्म समाजी भाईगण एवं धर्म समाजी बहनें। यदि कोई ऐसा सोचता है तो उसकी सोच गलत है। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि वे लोग प्रभु के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से चुने गए हैं। लेकिन जिस तरह माँ मरियम हम मनुष्यों और यीशु ख्रिस्त के बीच मध्यस्थता का काम करती है, उसी प्रकार पुरोहित एवं अन्य धर्म समाजी भाई बहनें विश्वासियों एवं ईश्वर के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, सच्चाई तो यह है कि जितने भी लोगों ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया है, सब के सब प्रभु यीशु के शिष्य हैं। और हर एक ख्रिस्तीय का कर्तव्य है कि वह जहाँ भी है वहाँ वह नमक और ज्योति बनकर रहे। जी हाँ, यदि आपके परिवार में या जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, यदि वहाँ फीकापन आ गया है या अंधेरा छा गया है, तो आपका कर्तव्य है कि आप वहाँ की फीकापन
को नमकीन तथा अंधेरे को हटाकर उजाला लाने का प्रयास करें। आज आप अपने जीवन के बारे में मनन चिंतन करें कि प्रभु के शिष्य होने के नाते आप अपने परिवार में या समाज में किस प्रकार से बदलाहट लाने की प्रयास कर रहे हैं। यदि मानवीय कमजोरियों के कारण आप स्वयं अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो कृपा करके अपने आप को अंधेरे से ज्योति की ओर लाने की कोशिश करें। यदि आपके सोच विचार में, बातचीत में या कामों में फीकापन आ गया है तो उसमें मधुरता अर्थात मिठास लाने की कोशिश करें। लेकिन यह तभी संभव है जब आप विश्वास में मजबूत होते हैं, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते एवं प्रभु को अपने जीवन का सब कुछ स्वीकार करते हैं तो जरूर यह संभव हो सकता है। इसलिए यदि आप अपने परिवार में या आस पड़ोस को ज्योतिर्मय करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को बदलें, स्वार्थ को त्यागें, विनम्रता और ईमानदारिता रूपी गुणों को अपनाएं। प्रभु आपको जरूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आमीन। विदा लेने से पूर्व आपसे अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर जरूर करें। ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे। धन्यवाद।